हेलो बच्चों। तो आज मैं फिर से आप सब लोगों के बीच में मौजूद हूँ एक नया चैप्टर लेकर के। और इस चैप्टर का नाम है अनोखा ढंग। अनोखा ढंग, और इसे मैं कहूँ कि ये गांधी जी का अनोखा ढंग है तो शायद ये और भी ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। तो एक्चुअली में मेरे हाथ में आज जो किताब है इसका नाम है भाषा माधुरी और डीएवी स्कूल के बच्चों के लिए 4th क्लास की हिंदी की किताब है, जिसका चैप्टर नंबर 3 है अनोखा ढंग। तो ये घटना जो है वो नोआखाली की है। गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। वहां पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते और उसके बाद स्नान करते। स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए वह एक खुरदुरे पत्थर का उपयोग करते थे। वह पत्थर बरसों पहले मीरा बहन ने उन्हें दिया था और तब से बापू ने उसे बहुत संभाल कर रखा था। तो बापू किसे कहते हैं बच्चों? बापू कहते हैं हम लोग महात्मा गांधी जी को, है ना। वही महात्मा गांधी जी जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए हमारा देश उन्हें सम्मान से बापू कहता है। तो बापू मेरा मतलब है महात्मा गांधी, वह जहाँ भी जाते थे वह पत्थर उनके साथ जरूर जाता। एक गांव में गांधी जी पहुँचे। उनके स्नान की व्यवस्था करते समय मनु बहन ने देखा कि पत्थर तो वहाँ है ही नहीं। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। उन्होंने बापू को पत्थर के खो जाने की बात बताई और कहा कि कल हम लोग जिस जुलाहे के घर ठहरे थे वहीं रह गया होगा। जुलाहा समझते हो आप? जुलाहा कहते हैं उस व्यक्ति को जो कपड़े बुनने का काम करता है ना। तो मनु बहन ने क्या कहा गांधी जी को? उन्होंने कहा कि कल हम लोग जिस जुलाहे के घर ठहरे थे वहीं रह गया होगा, अब क्या करूं? तो बापू ने कुछ देर तक सोच कर कहा कि तुम खुद वहां जाओ और पत्थर को ढूंढ कर ले आओ। अकेले ही जाओ, एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी। ये गौर करने की बात है जो बात गांधी जी ने कही। उन्होंने क्या कहा कि अकेले ही जाओ और एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी। तो ये नहीं भूलने वाली बात कौन सी है? पत्थर भूल जाने की बात। तो एक छोटा सा सबक देना चाहते हैं गांधी जी मनु बहन को। अब मनु बहन पूछती हैं कि किस स्वयंसेवक को साथ ले लूं? तो बापू ने कहा कि क्यों? मनु चुप रह गई। वह यह नहीं कह सकी कि अकेले जाते हुए डर लगता है। तो बात यह है कि नोआखाली में नारियल और सुपारी के जंगल थे, कोई भी रास्ता भूल सकता था। इसके अलावा मनु तब 15-16 साल की ही थी और अकेले कभी कहीं गई नहीं थी, लेकिन बापू के क्यों का जवाब उसे देते नहीं बना। अब यहाँ पर ये बात है कि बापू मनु बहन को एक छोटा सा सबक भी देना चाहते थे। वो ये भी कहना चाहते थे कि उसे कभी कोई चीज़ भूलना नहीं चाहिए। और भी कुछ बातें रही होंगी बापू के मन में जो अब हम देखेंगे। तो जिस रास्ते से वे लोग आए थे उसी रास्ते पर चल पड़ी। पैरों के निशानों को देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। जुलाहे का घर भी मिल गया। उस घर में बुढ़िया रहती थी। उसने मन्नू को देखते ही पहचान लिया था कि वह वही लड़की है जो बापू के साथ कल उसके घर में ठहरी थी। उसने बड़े स्नेह से मनु का स्वागत किया। एक तो बापू पर खीज और दूसरे इतना लंबा पैदल सफ़र। ये खीज किसके मन में था? मनु के मन में था। और क्यों? क्योंकि बापू ने उसे एक ऐसा सबक दे दिया और अकेले जाने की बात कह दी। फिर इतना दूर उसे पैदल चल कर के आना पड़ा, है ना। तो मनु का बुरा हाल था। उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया। बुढ़िया बेचारी को क्या पता कि पत्थर का टुकड़ा इतना अनमोल है। उसने तो उसे कूड़े के साथ कहीं फेंक दिया था। अब लीजिए ये एक और समस्या हो गई। अब दोनों ने मिलकर ढूंढा पत्थर को। कौन कौन? वो जो बुढ़िया जुलाहे के घर में रहती थी वो और मनु बहन, इन दोनों ने मिलकर के उसे ढूंढा। अब भाग्य की बात है कि पत्थर मिल गया। मनु की खुशी का ठिकाना न रहा। सुबह 7:30 बजे मनु घर से निकली थी। लौटी तो 1 बज चुका था। 15 मील चलना पड़ा। थककर चूर हो गई थी। भूख भी बड़े जोरों से लगी थी। वह सीधे बापू के पास पहुंची और उनकी गोद में वह पत्थर डालकर रो पड़ी। थोड़ी इमोशनल हो गई थी, है ना।
अब एक तो उसके अंदर में खुशी भी थी इस बात की कि बापू का इतना इम्पोर्टेंट पत्थर उसने ढूंढ करके ला दिया था, दूसरी वो बच्ची ही तो थी, थोड़ी थकान भी थी। बापू ने प्यार से कहा, इस पत्थर के बहाने आज तेरी खूब परीक्षा हुई। जानती है, यह पत्थर 25 साल से मेरा साथी है। जेल में रहूं या महल में, यह सदा मेरे साथ रहता है। ऐसे पत्थर और भी मिल सकते हैं, लेकिन लापरवाही उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है बच्चों? लापरवाही उचित नहीं है। हमें चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और ज़रूरी चीज़ों को ध्यान से रखना चाहिए। मैं तुझे यही सिखाना चाहता था, ऐसा कहा गांधी जी ने मनु बहन को। अब मनु ने क्या कहा? मनु ने कहा कि बापू, अगर मैंने कभी भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया तो आज ही लिया। बापू ने कहा कि मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ, केवल तुम नहीं, आज मैं भी कसौटी पर कसा गया। मनु ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन जरूर कबूल किया होगा कि सीख देने का बापू का जो ढंग था वो बिल्कुल अनोखा था। तो बच्चों, बापू की जो आखिरी बात है इस पैराग्राफ में, वो मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने क्या कहा कि मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ, केवल तुम ही नहीं, आज मैं भी कसौटी पर कसा गया। कसौटी का मतलब होता है परीक्षा, परख। तो आज मैं भी कसौटी पर कसा गया, ये कहने का मतलब गांधी जी का क्या था? ये कहने का गांधी जी का मतलब ये था कि भाई उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक सबक सिखाने की बात सोची, मनु को भेज दिया जंगल के रास्ते से अकेले। तो थोड़ा सा रिस्क, थोड़ा से खतरे की बात तो थी ही ना। अब वो तो मनु ने बहादुरी से काम लिया, वो चली गई, उसने मेहनत किया, बुढ़िया के साथ में मिलकर के उस पत्थर को ढूंढ लिया और वापस आ भी गई। तो थोड़ी उसके अंदर हिम्मत बढ़ गई, है ना। उसके मन में डर था और गांधी जी के मन में डर था कि भाई वो बहादुर तो बनाना चाहते हैं उसे, लेकिन पहली बार उसे भेजा था उस रास्ते से। तो बापू का सीख देने का ये जो ढंग था, बिल्कुल अनोखा ढंग था। यही कहानी है अनोखा ढंग, जो इस चैप्टर का नाम है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी ही मैं आप सबके साथ में फिर से मिलूँगा, जिसमें मैं आपको आगे के कुछ और भी चैप्टर्स इसी तरीके से डिस्कस करके आपको पढ़ाऊँगा, बताऊँगा। और जल्दी ही मैं इस चैप्टर का एक फॉलोअप लेक्चर सेशन भी रखूँगा, जहाँ मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो आप मेरे चैनल का नाम ज़रूर याद रखना, इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगा मेरे पढ़ाने का ढंग तो इसे अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखना।